जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेंस ऑर्गन के बारे में देखा था, जो 4 सेंस ऑर्गन थे। आइए अब जानते हैं 5वें सेंस ऑर्गन के बारे में। आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं। ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। आँख को हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक उससे बाहरी भाग और दूसरा भीतरी भाग, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बाहरी भाग के बारे में, ठीक। आइए जानते हैं, जो हम लोग आँख का जो सामने वाला सफेद सफेद पार्ट दिख रहा है वो श्वेत झिल्ली जैसी है, ठीक है। जो सामने पार्ट है उसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक, ठीक है। उसी का नाम है धड़ पटल या सफेद भाग है, ठीक है, जो सबसे सामने दिखता है। अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत अंदर तक है आँख में, ठीक है। और उसका व्यास कितना है 2.3, ठीक है। उसका व्यास है इतना बड़ा। अगर हम लोग उसको निकालें, जैसे हम लोगों ने रोबोट पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखा होगा चिट्टी की आँख पूरी बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। वैसे ही हम लोग की भी आँख बहुत बड़ी, उसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। और ये जो व्यास होता है, अब ये आँख हमारी जो लगी होती है, इसको हम लोग की 6 मांसपेशियां क्या है, इसको पकड़े हुए, मतलब साधे हुए इस आँख को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो सफेद वाला पार्ट है, ठीक है, जो सफेद सफेद दिखता है, उसे स्क्लेरोटिक या धड़ पटल भी बोलते हैं या श्वेत पटल भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो जो अंदर वाला पार्ट दिखता है, ठीक है, जो काला काला है, ठीक है, उसे बोलते हैं आइरिस या परितारिका, ठीक है। परितारिका ये 3 टाइप, मतलब ये 3 रंग के होते हैं, ठीक है। नाम ज्यादातर इसके इंग्लिश वाले याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर पेपरों में इंग्लिश में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके 3 कलर होते हैं, नीला, काला और भूरा। नीला जैसे हमारे ऐसा है, ठीक है। काला बाकी सब नॉर्मली हम लोगों में देखा ही जाता है कि कैसा सभी में पाया जाता है काला, ठीक है। और भूरा मिल जाता है, भारत में मिल जाएगा, ठीक। ज्यादातर बॉलीवुड वाले में, हॉलीवुड वाले में देख लेंगे तो भूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है आइरिस का? आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश हम लोग की आंख में जाएगा। अब जैसे जब हमारी आंख में ज्यादा प्रकाश चला जाता है तो ये आइरिस क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में क्या होती है, फैल जाती है, क्या, आइरिस। अब जैसे आप ठंडियों के दिनों में छत पे जाते हैं धूप सेकने के लिए, उसके बाद जब नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक, कुछ समय तक, क्योंकि धूप में हम लोग की आंखें क्या सिकुड़ गई होती थी, और ये धीरे 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 खुलती है, ठीक है। आइरिस धीरे धीरे क्या फैलता है, जब फैलता है तभी हम लोग की वस्तु दिखना चालू होती है, ठीक है। तो जब अधिक प्रकाश में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में फैलना चालू होता है, ठीक। अब जैसे मानव में और मुर्गियों में, ठीक है, सेम कंडीशन होती है आंख की मौत, लेकिन मुर्गे में चेंज होता है। मुर्गे में क्या होता है, उसकी आंख सिकुड़ी हुई रहती है, ठीक है। जब सिकुड़ी हुई आंख रहती है तो जैसे जैसे अंधेरा होता है मुर्गे को क्या दिखना बंद हो जाता है। जब मुर्गे को दिखना बंद हो जाता है तो उसको अपनी दिवाली दिखनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो परेशान हो जाता है। अब कहता कैसे देखेंगे भैया, ठीक है। जब रात में दिख नहीं रहा है, उसको धीरे धीरे क्या अंधेरा होता जाता है तो उसकी आंख क्या सिकुड़ती जाती है और उसको दिखना कम होने लगता है। अब जैसे ही मुर्गा सुबह होती है, ठीक है, तो उसको दिखना चालू हो जाता है, समझता है कि मेरी आंख ठीक हो गई, आप देखेंगे सुबह सुबह, ठीक है। तो अब इसीलिए मुर्गा कितने बजे बोलना चालू कर देता है, 4 बजे, ठीक। तो इसीलिए बोलते मुर्गा इसीलिए खुश हो जाता है कि अब हमको सुबह से क्या अपनी वाली के दर्शन होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये जो परितारिका है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइरिस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कार्ड की जो स्कैनिंग करते हैं, आंख में स्कैनिंग करते हैं, देखो आधार, जब कभी भी लड़की पसंद करना या देखने जाना, ठीक है, तो आधार कार्ड वाली फोटो देखना, ठीक है, उसमें ओरिजिनल फोटो दिखेगी आपको, ठीक है। तो आधार कार्ड जब स्कैनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आधार कार्ड की स्कैनिंग में, ठीक है, किन किरणों का प्रयोग होता है, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आधार कार्ड, ठीक है, कि स्कैनिंग में किन किरणों का, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। और इन किरणों की सहायता से ये जो आइरिस है उनकी क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग इसलिए करते हैं, ये एक पहचान बताने का कार्य करता है, ठीक है। जो आइरिस है ये पहचान, अब पहचान कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से। अब पहचान के 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो हम लोग थंब लगा के करते हैं, दूसरा आइरिस के द्वारा करते हैं, और तीसरा फिंगरप्रिंट का वो
फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ठीक है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है भारत का, वो हैदराबाद में स्थित है। जो थंब वाला है, आजकल हर जगह चल रहा था, पहले थंब वाला कोई बनवा लेता था, ठीक है, थंब वाले में। अब इसीलिए आजकल जो पेपर होते हैं तो उनमें किनको स्कैन किया जाता है, इन आइरिस को स्कैन किया जाता है इंफ्रारेड की सहायता से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आंख के किस भाग को स्कैन किया जाता है, ठीक है, तो आइरिस को स्कैन किया जाता है। आधार कार्ड बनवाते समय किस भाग को स्कैन किया जाएगा, आइरिस को। और कौन सी किरणें निकलती है, इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने स्क्लेरोटिक देख लिया, आइरिस देख लिया, जो काला वाला पार्ट होता है। अब आइरिस के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुतली या पुपिल्स, ठीक है। ये सभी में काले रंग का होता है, कैसा, काले रंग का। और हमारी आंख के जब भीतरी भाग पढ़ेंगे तो आंख के पीछे एक लेंस होता है, ठीक है। तो पुपिल का काम होता है कि ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है, कौन, पुपिल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो हम लोग की आंख देखते हैं, ठीक है, कैसा, जो बारी वाली, तो उसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है, कौन सी, कार्निया। अब जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं, फोन के ऊपर टेम्पर्ड लगवा देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग की आंख में क्या बोलते हैं, कार्निया। फोन में क्या होता है, वो टेम्पर्ड। जब आंख धुंधली हो जाती है या फिर कह लो टेम्पर्ड धुंधला हो जाता है तो टेम्पर्ड गंदा हो जाता है, देखना कम हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है या फिर कह लो गंदा हो जाता है। गंदा कौन होता है, टेम्पर्ड, ना कि फोन की स्क्रीन, ठीक है। वैसे ही हम लोग की आंख में गंदा कौन होता है, कार्निया, ठीक है। तो फोन पूरा थोड़ी ना बदल देते हो, टेम्पर्ड गंदा हो जाता है। वैसे ही अब नेत्र दान के समय, ठीक है, किसको दान किया जाता है, कार्निया को दान किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है पेपरों में कि नेत्र दान के समय हम लोग आंख के किस भाग को दान करते हैं, तो कार्निया। अब कार्निया का काम क्या होता है कि जो प्रकाश को आंख में प्रवेश कराने का काम कौन करता है, सबसे पहले ये सबसे ऊपरी जो स्क्लेरोटिक है उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको कार्निया कहते हैं, ठीक है। इसी से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। आंख में प्रवेश कहां से करता है, कार्निया से। नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को आइरिस, और पुपिल करता है क्या, प्रकाश को लेंस में भेजता है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो ये कंजक्टिवा लिखा है, जैसे कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो आंख में क्या कचरा चला जाता है तो आंख कैसी हो जाती है, लाल, ठीक है, तो उसमें उतर आता है, खून जैसा उतर आता है, ठीक है। तो उसे ही जब जो आंख लाल हो जाती है उसे ही बोलते हैं कंजक्टिवा। आंखों का लाल होना कंजक्टिवा कहलाता है, ठीक है। अब ये टिपिडियम लूसिडम, टिपिडियम लूसिडम मानव आंखों में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है जानवरों में, ठीक है, जानवरों में। अब इसमें होता क्या है, टिपिडियम लूसिडम में एक द्रव जैसा होता है ये, ठीक है, उसमें होता है जिंक, जिंक होता है उसमें। अब जिंक का ये करता क्या है जानवरों में कि जब जानवर रात होती है, ठीक है, रात में तो जानवरों की आंखें चमकती हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, इनकी आंखों को रात में देखेंगे तो चमकती हैं, किसके कारण, टिपिडियम लूसिडम के कारण, ठीक है। अब आइए जानते हैं आंख के भीतरी भाग के बारे में। आइए अब जानते हैं लेंस के भीतरी भाग के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था, पुतली के बारे में देख लिया था, कार्निया के बारे में देख लिया था, दृढ़पटल के बारे में देख लिया था, ठीक है। अब आइए जानते हैं उसके भीतरी भाग। अब जब भीतरी भाग में आइरिस के पास स्थित होता है, आइरिस के अंदर, ठीक है, तो वो लेंस होता है। अब लेंस का काम ये होता है कि लेंस जो हम लोग की आंख में प्रकाश प्रवेश कर रहा होता है, ठीक है, तो जो प्रकाश या कोई वस्तु प्रवेश करता है उसको फोकस करता है, एक बिंदु पर लाने का काम कौन कर रहा है, लेंस। और लेंस होता कैसा है, वो चमकीला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आंख में चमकीला पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है लेंस। और ये लेंस किसकी भांति काम करता है, ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है, ठीक है। जो हमारी आंख में लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कैसा है, उत्तल लेंस। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे चमकीला भाग उसे ही लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इस लेंस को कुछ पेशियां साधे रहती हैं, ठीक है। अब जो उन पेशियों को सिलेरिक मसल्स बोलते हैं या पश्चमाभिक पेशियां कहते हैं। अब पश्चमाभिक पेशियों का काम ये होता है कि जो पश्चमाभिक पेशियां होती हैं ये लेंस को क्या करती है, समायोजित करती है, ऊपर नीचे खिसकाती है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो होता है मोटा, ठीक है। अब जैसे
हमें दूर की वस्तुएं देखनी है। तो जब दूर की वस्तुएं हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग, क्योंकि उसका प्रकाश ही बहुत कम आ रहा होता है, तो दूर की वस्तुओं को हम लोग को अपने आंख बड़ी करके देखनी होती है, ठीक। तो सिलेरिक मांसपेशियां उस लेंस को क्या कर देती है, खींच देती हैं। तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला। अगर ये लेंस मोटा रहेगा तो दूर की वस्तुएं वैसे भी उसका प्रकाश कम, और उत्तल लेंस होता है मोटा तो उसका प्रकाश हम लोग को कम आएगा, ठीक है। तो हम लोग की वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी, ठीक है। इसीलिए सिलेरिक मांसपेशियां उसे, या सिलेरिक मसल्स उसे उठा देती हैं, ठीक है। तो हम लोग को वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। तो अब जब उठा देती है तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। पश्चमाभिक पेशियां। अब अगर हमें पास की वस्तु देखनी हो या निकट की वस्तु देखनी हो, ठीक है, तो वो लेंस मोटा ही बना रहता है, ठीक। तो हम लोग पास की वस्तुएं देख लेते हैं उत्तल लेंस में, ठीक है। तो लेंस पास की वस्तु में कैसा रहता है, मोटा। और दूर की वस्तुएं जब देखनी होती है तो जब आंख बड़ी कर लेते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला। तो ये जो पश्चमाभिक पेशियां या सिलेरी मसल्स हैं वो लेंस को क्या करती हैं, समायोजित करती हैं ऊपर नीचे वस्तु के देखने के तौर पर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है वो काले रंग की एक झिल्ली के समान होता है, ठीक है, आंख के पिछले भाग में, और ये जुड़ा होता है रेटिना से। तो रेटिना में जो ब्लड जाता है, ठीक है, या पोषक पदार्थ जाता है, वो इसी झिल्ली के माध्यम से जाता है। किस, काले रंग की झिल्ली, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल या कोराइड, ठीक है। इसका काम ही यही है कि ये पोषक पदार्थों को या ब्लड की सप्लाई कहां तक पहुंचाए, रेटिना तक पहुंचाए। अब हमारी आंख में कुछ द्रव भरे होते हैं, ठीक। जैसे आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं नेत्रोद्रव, ठीक है। कौन सा द्रव, नेत्रोद्रव। इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। एक्वर ह्यूमरस क्या करता है, ये आंख लेंस के हम लोग के आगे स्थित होता है, तो लेंस को क्या, सुरक्षा या लेंस की रक्षा करने का काम कौन सा, नेत्रोद्रव करता है, ठीक है। लेंस की रक्षा का काम नेत्रोद। अब लेंस के पीछे भी एक द्रव होता है, ठीक है, और रेटिना के एक आगे द्रव, वही लेंस के, अब इसके बाद जो रेटिना के लेंस के पीछे कौन सा है, कांचाभ द्रव, या रेटिना के आगे कौन सा द्रव है, कौन सा, कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव कांच के समान होता है, इसीलिए इसको कांचाभ द्रव बोलते हैं, ठीक है। कांचाभ द्रव का काम क्या होता है कि रेटिना के आगे स्थित होता है, तो रेटिना की रक्षा करने का काम कौन सा करता है, कांचाभ द्रव। अब जैसे हम लोग की आंख में चोट लग जाती है, ये तो आंख भर क्या बहने लगती है, आंख नहीं आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। तो जब आंसू बहने, जब पूरा आंख सूख जाती है, ठीक है, तो कौन सा द्रव सूख जाता है, कांचाभ द्रव। जब पूरा कांचाभ द्रव सूख जाता है तो आंख कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ऐसे देखते हैं आदमी, ठीक है। तो कांचाभ द्रव जब छोटा हो जाता है, ठीक है, अब कांचाभ द्रव जब खत्म हो जाता है तो आंख कैसी हो जाती है, छोटी। ये अब जब कांचाभ द्रव भरा रहता है तो आंख गोल गोल जैसी दिखती रहती है, ठीक है। तो आंख को गोलाई प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, कांचाभ द्रव। देखते हैं ना, जिसमें ज्यादा भरा होता है तो बिल्कुल उसकी लटकी हुई रहती है, ऐसे दिखता है फाड़ फाड़ के, ठीक है। तो उसमें कांचाभ द्रव ज्यादा होता है, कौन सा, और कांचाभ द्रव को ही विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं रेटिना के बारे में। अब जैसे यहां से प्रतिबिंब निकल कर, प्रतिबिंब सबसे अच्छा कहां बनता है, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब बनने का काम हमें वस्तु कहां पर दिखाई देती है, रेटिना पर। प्रतिबिंब बनने का काम रेटिना पर। अब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो वो बनता कैसा है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारी जो मांसपेशी, हमारी जो ब्रेन है उसे सीधा करके दिखाता है। और ये कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और दूसरा उल्टा बनता है, ठीक है। अब उल्टा कैसे बनता है ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे फिजिक्स वाले चैप्टर में, वो उसका, ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो अब प्रतिबिंब बन कहां रहा है, रेटिना पर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे स्पष्ट प्रतिबिंब हमें कहां पर दिखाई देगा, तो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के एक मध्य भाग में स्थित होता है, वो होता है पीत बिंदु, जिसे मैकुला बोलते हैं। तो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना से भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल वहीं पर दिखेगा के, ठीक है, तो वो होता है पीत बिंदु, जिसे हम लोग बोलते हैं मैकुला। अब इसके बाद इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, उसे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने आंख के भीतरी भाग के बारे में देखा था, रेटिना तक हम लोगों ने समझ लिया था। रेटिना पर जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा था वो पीत बिंदु पर बन रहा था। अब देखते हैं जो हम लोग की जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए अब जहां पर जो रेटिना होता है वहां से अब कई सारे प्रकाशित
तंतु या ऑप्टिक नर्व्स निकले रहते हैं, तार के समान या जाल के समान संरचना होती है, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्टिक नर्व्स हमारे मस्तिष्क वो आंखों में प्रवेश करते हैं कि जिसका ये प्रतिबिंब बनना है, ऑप्टिक नर्व जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां एक ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है, ठीक है। तो वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यही से हम लोग की कौन से प्रकाशिक तंतु हमारे प्रवेश कर रहे होते हैं आंख में, ठीक है। कहां, आंख के रेटिना के पार्ट में, ठीक है। अब ये जो प्रकाशिक तंतु है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको कहां पर ले जाते हैं, ब्रेन पर, पहचानते हैं कि ये हाँ वही वाला है, ये हमारी वाली है, ठीक है, वो तुम्हारी वाली है, ठीक है। तो इसको पहचानने का काम कौन कर रहा है, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रकाशिक तंतु बनने, जो प्रकाशिक तंतु ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अब जैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जो महिलाएं होती हैं जो ऊपर जूड़ा लगाती हैं ऐसे, ठीक है। अब समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जो महिलाएं जूड़ा लगाती हैं तो एक जूड़ा काम आप करते हैं तो एक जूड़ा बांध लेती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब वैसे ही अब जहां पर जूड़ा बांधती है तो समझ लीजिए वो अंध बिंदु है, ठीक है। वो तार की जो समान संरचना जा रही है पूरी, उसे हम लोग प्रकाशिक तंतु ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। लेकिन जहां पर जूड़ा बांधा हुआ है उसे बोलते हैं अंध बिंदु, उसमें प्रकाश जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो लेकिन जोड़ने का अब ऐसे एक निकाल लेती हैं बाल, ठीक है, उस जूड़े में बांध के बाल निकाल लेती हैं, ठीक है। वही जो ऑप्टिक नर्व है वो मस्तिष्क तक चली जाती है और पहचानने का काम करती है, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व को वैज्ञानिकों ने जब देखा तो इसे दो प्रकार का देखा, एक शंकु के आकार का, दूसरा बेलनाकार के आकार का। जो शंकु के आकार का होता है, ठीक है, तो वो वस्तुओं के रंग को बताता है, ठीक है। अब वस्तु के रंग, अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रकाशिक तंतु, ठीक है, कि जो वस्तुओं के रंग को बताता है, शंकु के आकार का कि बेलनाकार आकार का, तो शंकु के आकार का। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये रंग को बताता है, जैसे होली त्योहार है, होली काहे का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। देखते ही हो जब होली में रंग खेलते हैं तो एक टोपी लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, कैसी, कोन वाली। तो जो कोन वाली होती है वो शंकु के आकार की होती है, तो रंग किसको बताएगा, शंकु के आकार को। तो याद हो जाएगा ना कि जब होली खेलते हैं जो टोपी लगाते हैं वो कैसी रहती है, कौन के आकार की है, शंकु के आकार की। तो वस्तुओं का रंग पहचानने का कार्य कौन सा प्रतिबिंब करते हैं, प्रकाशिक तंतु करता है, शंकु के आकार के प्रकाशिक तंतु। अब जब यही प्रकाशिक तंतु सही से काम नहीं कर रहा होता है तो हम लोग को हो जाता है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि जो हम लोग की आंख है तो वो रंग को पहचानने का कार्य नहीं करती। जैसे इसमें दिक्कत हो जाती है, लाल को हरा बताता है, हरा को कैसा बताता है, लाल बताता है वर्णांधता में। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्णांधता में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कौन सा, एक्स गुणसूत्र, ठीक है। अब वर्णांधता, अब देखिए वर्णांधता, अब वैसे ही एक और बीमारी होती है डाल्टोनिज्म, ठीक है, डाल्टोनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाल्टोनिज्म एक बीमारी है वैसे ही, कौन सी, डाल्टोनिज्म। अब जो बेलनाकार है, बेलनाकार का समझते हैं, बेलनाकार जो आपका रॉड के समान संरचना है या छड़ के समान संरचना होती है जो प्रकाशिक तंतु, ठीक है। ये हम लोग को अंधेरे, जैसे लाइट चली जाती है, ठीक है, तो एकदम से जब अंधेरा हो जाता है तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद हम लोग को दिखने लगता है, ठीक है। तो उस समय हम लोग की आंख में कौन सा प्रकाशिक पहचानने का कार्य जैसे रात में दिख रहा होता है, ठीक है, तो बेलनाकार छड़ हम लोग को देखने में सहायता करती है, ठीक है। जैसे हम लोग को उल्लू होता है रात में उड़ता रहता है तो उसे देखने के लिए कौन सी बेलनाकार रॉड, ठीक है, सहायता करती है। अब एक और रोग हो जाता है, अगर बेलनाकार शंकु खराब हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग को रात में दिखना बंद हो जाता है। तो कुछ एक विटामिन है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, जिससे हमें दिखना बंद हो जाता है। और भी आंख में कई है, ग्लूकोमा है, ट्रैकोमा है, ये सब आंखी के रोग हैं। जैसे रतौंधी हो गया, डाल्टोनिज्म हो गया, वर्णांधता हो गया, ये किससे संबंधित है, आंख से। आंख से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो आंख में, इसमें कौन सा रोग आंख में पाया जाता है। देखिए आपके कौन से, एक कंजक्टिवा देख लिया था, डाल्टोनिज्म देख लिया, कलर ब्लाइंडनेस देख लिया, रतौंधी देख लिया, ठीक है। ग्लूकोमा भी एक रोग होता है, ट्रैकोमा भी एक रोग होता है। ये कहाँ होते हैं, आंखों में हमारे रोग होते हैं। अब हम लोगों ने आंख के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कुछ आंखों की तुलना कैमरे जैसे कैमरे से की जाती है, वो किन किन पार्टों से की जाती है उसे समझ लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं आंखों की तुलना कैमरे के किस किस पार्ट से की जाती है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आंख की तुलना किससे की गई है, कैमरे से की गई है। अब देखते हैं आंख की तुलना कैमरे के किन किन पार्टों से की गई। जैसे आंख के हम लोगों ने पार्ट पढ़े, वैसे कैमरे के कौन कौन से पार्टों से की गई है। जैसे रेटिना, अब जो प्रतिबिंब हम लोग का बनता है, ठीक है, वो कहां पर बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था, ठीक है। अब वैसे ही कैमरे में, जैसे अब हम लोग का कैमरा होता है तो उसमें पहले जो कैमरे चलते थे उसमें रील पड़ती थी, ठीक है, तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता था कहां पर, रील पर बनता था। अब अगर उसमें रील ही नहीं पड़ी होगी तो फोटो खचा खच के करते रहो, ठीक है, फोटो खींचेगी नहीं, ठीक है। वैसे ही रेटिना अगर हम लोग का खराब हो जाए, वो पर्दा होता है, ठीक है, अब इसी पर क्या प्रतिबिंब बनता था। अब वैसे ही फिल्म पर भी यही पर्दा होता है, ठीक, फोटो खींचती है, खींची वाले कैमरे पुराने वाले आप लोगों ने देखे, फोटो ऐसे फाड़ के देखते रहो कैमरे की तरह, इतनी तेज से प्रकाश निकलता था, खिंच फोटो खींचती थी, ठीक है। तो फोटो कहां बनती थी, रील्स पर या फिल्म पर, उसे ही फिल्म बोलते थे, ठीक है। अब आंख अंदर में जब प्रवेश करता है, प्रकाश हम लोग की आंख में जब प्रवेश करता है, ठीक है, तो आइरिस छोटी या बड़ी सिकुड़ती है कि नहीं सिकुड़ती है, ठीक है, तो वो आइरिस हो गई हमारी आंख में। वैसे कैमरे में डायफ्राम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अपनी सुविधानुसार, ठीक है, उसे घुमा सकते हैं, ठीक है, डायफ्राम को, ठीक, जैसे हम लोग का आइरिस होता है, सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, वैसे डायफ्राम प्रकाश को नियंत्रित कर, इसीलिए उसको मोड़ा अपने सुविधा अनुसार घुमाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे लेंस में पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, हम लोग के प्रकाश को पुतली कर रही थी या पुपिल्स कर रही थी, वैसे ही कैमरे में भी एक छेद होना चाहिए ना, जैसे पुपिल्स हमारे एक छेद था आंख में जो काला काला होता था, ठीक है, उसे पुपिल्स बोलते थे, वैसे कैमरे में भी एक छेद होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं एपरेचर या एपेचर, ठीक है। तो उसकी तुलना कैमरे से किस पार्ट से की है, एपेचर से, ठीक है। ये भी हम लोग के प्रकाश को प्रवेश करता है किससे, कैमरे में। प्रकाश कहां से प्रवेश करता है कैमरे में, एपेचर से, ठीक है। अब ये कहां पर पहुंच जाता है, जैसे हम लोग के प्रकाश को लेंस में पहुंचाने का है, ठीक, उसे नेत्र लेंस बोलते हैं, ये उत्तल लेंस के समान होता है, ठीक। वैसे ही एपेचर प्रकाश को कहां पहुंचा देता है, लेंस में, ठीक है, और फोटो खींच देते हैं, फोटो कहां पर बनती है जाके, रेटिना पर, ठीक। अब हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से पार्टों से तुलना की गई है कैमरे की। अब हम लोगों ने आंख के सारे पार्टों के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब जो हम लोग, जैसे हम लोगों ने ये आंख के पार्ट, वो फिजिक्स का चैप्टर है कि निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष कौन सा होता है, मोतियाबिंद कैसे होता है, ये हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे पार्टों को देख लिया आंख में, ठीक है। जय हिंद।